जब कभी भी हम लोग रोजे के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मुसलमानों का ख्याल आते हैं, और इसकी वजह यह है क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर रमजान जैसा एक ऐसा महीना पाया जाता है कि जिस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोजे रखते हैं। मगर आप में से शायद के बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे कि मुसलमानों का जो रोजा होते हैं बिल्कुल इसी तरह की चीजें हमारी दुनिया के दूसरे धर्म और दूसरे मजहबों में भी पाया जाता है, या फिर ये कहिए कि रोजे जैसी चीजें हमारे दुनिया के लगभग हर इलाके में पाए जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि उनको अलग अलग इलाका और अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इनको फॉलो करने का तरीका और इसके रूल्स भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इतिहासों की किताबों के पन्नों को पलटने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ आज के ही दौर में नहीं बल्कि रोजे जैसे चीज हमारी दुनिया में कई हजारों साल पहले भी पाई जाती थी। चाहे बात बाबली तहजीब की हो, मिस्री तहजीब की हो, यूनानी तहजीब की हो या फिर हिंदुस्तानी तहजीब की हो, इन सभी में रोजे की बात किसी न किसी तरह पहले से ही पाए जाते थे। बात करें अगर यहूदी धर्म की तो इनकी यहाँ भी रोजे जैसे चीजें शुरू से ही पाए जाते हैं, क्योंकि बनी इसराइल के ऊपर आशूरे की रोजा जरूरी किया गया था, और यही वजह है कि आज भी ज्यादातर यहूदी आशूरे के दिन की रोजा रखते हैं। आपको बताते चलूं कि इनके रोजे के टाइम मुसलमानों के रोजे के टाइम से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने रोजे को सूरज डूबने के बाद शुरू करते हैं, जो अगले दिन रात खत्म होने तक रोजा पूरा होते हैं, और इस हिसाब से इनका रोजा लगभग 25 घंटा का हो जाते हैं। इस रोजे में यहूदी लोग खाने पीने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुक यानी कि सेक्स से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा ये लोग चमड़े के जूते के साथ साथ और भी बहुत सारे आरामदायक चीजों से दूर रहते हैं। ये लोग अपने रोजे के ज्यादातर वक्त अपनी इबादत गाहों में गुजारते हैं, तौबा करते रहते हैं और उनके मुकद्दस किताब यानी कि तौरीत की तिलावत करते रहते हैं। तौरीत की ही कुछ रिवायतों से ये बात क्लियर होती है कि बनी इसराइल के ऊपर 7वें महीने की 10 तारीख का रोजा जरूरी किया गया था, और ये कहा गया था कि तुम में से जो भी इस दिन का रोजा नहीं रखेगा वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरीत की ही रिवायतों से ये बात पता चलती है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे और 40 दिन तक वहाँ पर रुके थे, और उस 40 दिन में लगातार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे थे। और तौरात से ही ये बात भी क्लियर होती है कि बनी इसराइल के नबी हजरत दानियार अलैहिस्सलाम ने भी 3 हफ्तों तक रोजे रखे थे। इसके अलावा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन तक रोजा रखने की रिवायत तौरीत में पाए जाते हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी में बहुत सारे लोग इस दिन का रोजा रखते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीजों के अलावा भी कुछ खास मौके पर यहूदियों का रोजा रखने की रिवाज पाए जाते हैं। जब कभी भी हमारी दुनिया में किसी भी तरह की आसमानी मुसीबत आते हैं, मिसाल के तौर पर बारिश नहीं होती है जिसकी वजह से कहत पड़ जाते हैं, तब भी यहूदी लोग रोजा रखना जरूरी समझते हैं। इसके अलावा यहूदी कम्युनिटी में अपने बुजुर्गों की वफात के दिन यानी कि डेथ एनिवर्सरी में भी रोजा रखना पसंद किया जाते हैं। यही वजह है कि यहूदी लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ अपने कुछ खास बुजुर्गों के वफात के दिन पर रोजा रखते हैं। यहूदियों की तरह ही ईसाई मजहब में भी रोजे की कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इंजील से ये बात क्लियर होती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात तक रोजा रखा था, और साथ ही साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवरियों को भी रोजा रखने की नसीहत की थी। इंजील में इस बात के भी मेंशन किया गया है कि रोजा खुशदिली के साथ रखा जाए, यानी रोजा रखने वाला अपने चेहरे को उदास न रखे, भूख और प्यास से परेशान होकर अपने चेहरे को बिगाड़ा ना जाए। बात करें अगर मौजूदा दौर की तो ईसाई मजहब के जो 3 सबसे बड़े ग्रुप है, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, इन तीनों ही ग्रुप में रोजे को लेकर अलग अलग नजरिया है। प्रोटेस्टेंट ग्रुप के अंदर रोजे को अब फर्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया है, बल्कि इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। वो चाहे तो रख सकता है वरना कोई जरूरी नहीं। वही दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर भी रोजे को लेकर कोई सख्ती नहीं है, लेकिन रोजे की तस्वुर अभी भी बाकी है। और यही हाल ईसाइयों की तीसरे ग्रुप ऑर्थोडॉक्स के भी है, लेकिन फिर भी अभी भी रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे जैसे दिनों पर रोजा रखने की ट्रेंड पाए जाते हैं। दोस्तों, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की तरह ही हिंदू धर्म में भी रोजा रखने की कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको व्रत के नाम से जाना जाता है। लेकिन जाहिर है हिंदुओं की ये व्रत नाम के साथ साथ रूल्स और रिवाजों में भी दूसरे धर्म के रोजे से बिल्कुल अलग होते हैं। हिंदू धर्म में तो कुछ व्रत ऐसे भी होते हैं जिसमें पानी, दूध और फल जैसी चीजें खाने की इजाजत होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई भी चीज खाने की इजाजत नहीं होती है। आपको बताते चले कि हिंदू धर्म में ये व्रत का परंपरा सैकड़ों सालों से है, और दूसरे धर्म की तरह हिंदू धर्म में भी साल में कुछ ऐसे फिक्स डेट होते हैं कि जिनमें हिंदुओं की तरफ से व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म के और
औरतें अपने पति यानी कि अपने हस्बैंड की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए भी व्रत रखती है। हिंदू धर्म के अलावा भारत देश में पाए जाने वाला और भी धर्म में इस जैसे परंपराएं पाई जाती है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं।